हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है ओल्ड सफारी स्टोर में इंडियन आर्मी में यूज की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड सफारी इंडियन आर्मी में यूज की जाती है। तो दोस्तों, आप में से काफी ज्यादा लोग ये बोलेंगे कि दोस्तों वो तो काफी पुरानी गाड़ी थी और उसमें इतने अच्छे फीचर भी नहीं थे, फिर वो इंडियन आर्मी को पसंद कैसे आई। और यहाँ तक कि उस कार की सेल भी बहुत कम थी, फिर भी इंडियन आर्मी को पसंद कैसे आ गई। तो दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे, इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों, टाटा सफारी को मारुति जिप्सी के साथ इंडियन आर्मी ने रिप्लेस किया है, यानी कि मारुति जिप्सी को इंडियन आर्मी से हटा करके वहीं पर टाटा सफारी को उसकी जगह पे दिया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये ऐसे ही इंडियन आर्मी ने आंख बंद करके चूज नहीं किया है, इसको पहले काफी ज्यादा टेस्ट किया गया है, उसके बाद इसको चूज किए है। और दोस्तों, इंडियन आर्मी ने 15 फेमस एसयूवी कार में से इस कार को चुना है। इन 15 कार में से काफी ज्यादा इंटरनेशनल कंपनी की भी कार थी, जैसे होंडा, टोयोटो, महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की कार इसमें शामिल थी, और उनमें से इंडियन आर्मी ने टाटा सफारी को चूज किया है। तो दोस्तों, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इस कार में ऐसा है क्या जो इंडियन आर्मी को ये इतना पसंद आ गया। तो दोस्तों, शुरू से जानते हैं ये इंडियन आर्मी को पसंद क्यों आई। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 1998 से, यानी कि 1998 से, जब टाटा मोटर्स ने इंडियन मार्केट में अपनी पहली एसयूवी कार टाटा सफारी को लॉन्च किया था, जो कि लोगों को पसंद आ रही थी। पर कुछ वक्त बाद 2002 में महिंद्रा ने अपनी नई एसयूवी कार इंडियन मार्केट में लॉन्च की, जो कि महिंद्रा स्कॉर्पियो थी, जो कि फुल्ली टक्कर दे रही थी टाटा सफारी को, क्योंकि महिंद्रा स्कॉर्पियो टाटा सफारी से कुछ सस्ती भी थी और उसमें ज्यादा फीचर्स भी थे, और स्कॉर्पियो लुक वाइज भी टाटा सफारी से ज्यादा अट्रैक्टिव थी, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। एक तो वो सस्ती हो गई, ऊपर से ज्यादा फीचर्स और ऊपर से अट्रैक्टिव भी थी, तो लोगों का ध्यान महिंद्रा स्कॉर्पियो की तरफ खिंचा चला गया। और फिर धीरे धीरे महिंद्रा स्कॉर्पियो में नए नए फीचर्स आते गए और इसमें इंजन पावर भी बढ़ती गई और इंडियन लोगों को ये पसंद आती गई और धीरे धीरे इसकी सेल भी कुछ ज्यादा बढ़ती गई। वहीं दूसरी ओर टाटा सफारी ने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया था, ना अपने इंजन में, ना अपने फीचर्स में, ना कोई डिजाइन में, और धीरे धीरे इसकी सेल भी कम होती जा रही थी। तो काफी वक्त बाद टाटा को ये रियलाइज हुआ कि हमें अपनी टाटा सफारी में कुछ चेंजमेंट लाने चाहिए और हमें सेल्स में भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और महिंद्रा स्कॉर्पियो को घटानी चाहिए उसकी सेल और हमारी सेल बढ़ानी चाहिए। ये उनके ख्याल काफी दिनों बाद उनके दिमाग में आया। तो 2012 में उन्होंने अपनी नई टाटा सफारी स्टॉर्मी के नाम से लॉन्च की, जिसमें 100 से भी ज्यादा नए बदलाव किए गए थे और काफी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए थे, जो कि काफी अट्रैक्टिव भी थी और काफी अच्छे फीचर भी थे और इंजन पावर भी काफी ज्यादा थी। पर दोस्तों, अब काफी देर हो चुकी थी। अब इंडियन मार्केट में महिंद्रा स्कॉर्पियो ने अपनी पकड़ बना ली थी, लोगों के दिलों में उसने वो जगह बना ली थी। लोगों को सिर्फ महिंद्रा स्कॉर्पियो ही पसंद थी, तो लोगों का ध्यान वहीं पर टाटा सफारी की ओर नहीं गया और धीरे धीरे टाटा सफारी की सेल फिर से घटती चली गई। फिर 2017 में इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया कि उनको एक 4x4 एसयूवी चाहिए, जो कि हार्ड टॉप हो और उसमें एयर कंडीशनर भी हो, जो 800 किलो का लोड कैरी कर पाए, क्योंकि इंडियन आर्मी के कार कलेक्शन में सिर्फ मारुति जिप्सी थी, जो कि 4x4 थी पर काफी लाइट वेट थी और जो कि 500 किलो का ही लोड कैरी कर पाती थी, जिसमें कि एयर कंडीशनर भी नहीं था और हार्ड टॉप भी नहीं आता था, वो पर्दे वाली जिप्सी आती थी। और हमारी इंडियन आर्मी थोड़ा एडवांस बनना चाहती थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एसयूवी लेंगे जो कि 4x4 हो और 800 केजी का लोड कैरी कर पाए। तो इंडियन आर्मी के पास 15 कंपनियों से ऑफर आया कार के लिए, जो कि नेशनल भी थी और इंटरनेशनल भी थी, जिनमें से आर्मी को सिर्फ टाटा सफारी और महिंद्रा स्कॉर्पियो पसंद आई। अब उन दोनों में से एक को चूज करना था इंडियन आर्मी को। तो इंडियन आर्मी ने दोनों कारों को ऐसे ऐसे जगह पे चला के देखा जहाँ पर की आम कार चल ही नहीं पाती, यानी उबड़ खाबड़ में चला के देखा, गर्म स्थान पे चला के देखा, ठंडे स्थान पे चला के देखा, बर्फ में चला के देखा, रेगिस्तान में, हर जगह पे चला के देखा। जिसमें गर्म स्थान पे जमशेदपुर में उनको चला के देखा और ठंडे स्थान में नॉर्थन सिक्किम में चला के देखा, जहाँ पर की बहुत ज्यादा ठंड पड़ती, और बारिश वाले मौसम में भी चला के देखा कि वो रोड पे कैसी ग्रिप बना पाती। और बारिश वाली जगह पे उन्होंने हसीमारा में चेक किया और आखिरी में पाया कि दोनों कार ही हर स्थान पर सर्वाइव कर जाती हैं, मतलब हर सिचुएशन में ढल जाती हैं, ठंडे में भी चल जाती हैं, गर्म में भी चल जाती हैं, पानी में भी चल जाती हैं, हर जगह पे चल जाती हैं। दोनों कार सुटेबल है इंडियन आर्मी के लिए। तो इंडियन आर्मी ने सोचा कि अब हम इन दोनों कंपनियों से बोली लगवा लेते हैं और जो कम पैसों में हमें अच्छी गाड़ी देगा उसकी कार को हम ले लेंगे इंडियन आर्मी में। तो फिर बोली लगाई गई और टाटा ने इस बोली को जीत लिया और उन्होंने सबसे कम पैसों में बढ़िया कार इंडियन आर्मी को प्रदान करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और फिर इंडियन आर्मी ने टाटा को 3192 टाटा सफारी बनाने का ऑर्डर दिया, यानी कि 3192 सफारी ऑर्डर की। तो दोस्तों, ऐसे बनी टाटा सफारी इंडियन आर्मी की पहली पसंद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।